3 साल कबल अगवा होने वाली प्रिया कुमारी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। उनका वालिद जो बयान देता है उसे एसएसपी सक्खर झुटलाता है। अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये खुलकर नाजरीन आपको कहानी मैं बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। ये 3 साल कबल 10 मुहर्रम का दिन होता है और सबील इमाम हुसैन की तकसीम करने के लिए घर के दरवाजे पर खड़ी प्रिया कुमारी अगवा हो जाती है। अगवा होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से एहतजाज होता है और वर्ल्ड लेवल पर ये इशू उठाया जाता है और उनकी जो वालिदा है वो हर किसी के पाँव पड़ती है और चादर उनके पाँव पर रख कर कहती है कि उनकी बेटी उन्हें बाजियाब करवा के दी जाए। संग्रहार के सैयदों पर इल्ज़ाम लगता है कि आपने उनकी बेटी को अगवा करवाया है, लेकिन वो भी इस मामले से डिनाई करते रहे कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। उसके बाद सिंध हुकूमत की वजारत दाखिला की जानिब से चंद पुलिस के अमलदारों पर एक कमीशन बनाई जाती है और ये डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के कत्ल का मामला होता है तो ये कमीशन भी टूट फूट का शिकार हो जाती है। अब नया एक मोड़ आया है जो प्रिया कुमारी के अगवा के हवाले से। उनके जो वालिद हैं राजकुमार, वो कहते हैं कि मुसलसल उन्हें जो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि हमें तावान की रकम दें, प्रिया कुमारी उनके पास है। अब अमजद शेख को भी नंबर दिए गए जो एसएसपी सक्खर हैं। उनको कहा गया कि आप इन नंबरों को ट्रेस करें, ये कहाँ के नंबर हैं। जब ये मामला उनके वालिद की ज़बान से एसएसपी सुनता है तो इस मामले से ही मुकर जाता है कि किसने कहा कि अगवाकारों की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। हमने नंबर वो ट्रेस करवाए हैं, वो फालतू नंबर हैं। अब नाजरीन, सिंध हुकूमत ने जो सिंध असेंबली में वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दिया था कि प्रिया कुमारी डेरा गाजी खान के खाना बदोशों के साथ देखी गई है। खाना बदोशों के साथ देखने के साथ साथ कहा गया कि बलूचिस्तान से वो गई है। बलूचिस्तान के बाद एक मुलजिम को, अगवाकार को पुलिस गिरफ्तार करती है और लेकिन वो सक्खर से फरार हो जाता है। पुलिस की सरपरस्ती में अहम मरकज़ी मुलजिम जो है वो सक्खर से फरार हो जाता है। उसके बाद फ़ोन कॉल्स आना, मरकज़ी मुलजिम जो है वो सक्खर पुलिस से फरार हो जाना, दाल में तो काला ज़रूर है कि क्योंकि वालिद कहता है कि ये वो नंबर हैं जहाँ से कॉल आ रही हैं और उनका वालिद कहता है कि मैंने उन नंबरों से आने वाली कॉल के लोगों को कहा या उन मुलजमान को कहा कि अगर मेरी बेटी आपके पास है तो उनसे बात करवा दें। कहते हैं कि नहीं, बात नहीं करवा सकते। कहते हैं कि तावान की रकम का बंदोबस्त करें, हम आपको वीडियो कॉल्स पर बात करवा देंगे या इनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर रखा जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत से लेकर जो पुलिस है वो इस मामले को मुकम्मल तौर पर खामोशी अपनाई हुई है और इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। जो कमीशन बनाई गई थी वो टूट गई, लेकिन दोबारा कमीशन नहीं बनाई गई। मुलजिम मरकज़ी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सक्खर पुलिस से वो फरार हो जाता है। उनका वालिद नंबर देता है, लेकिन उन नंबरों की ट्रेसिंग नहीं होती है। अमजद शेख एसएसपी सक्खर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बिला जो झूठी खबरें और झूठी प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाई जा रही है प्रिया कुमारी के हवाले से, अब ऐसी कोई बात है नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो ज़रूर जो है वो मीडिया के साथ में शेयर करता, लेकिन ये सारा झूठ का पलंदा है, ये कहना है एसएसपी सक्खर का। लेकिन राजकुमार कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो मुख्तलिफ नंबर से, कंदकोट का नंबर, कश्मीर का नंबर, घोटकी का नंबर, मुख्तलिफ अजला से मुझे कॉल आ रही हैं और उन कॉल को ट्रेस करना इंतज़ामिया का काम है, पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस प्रिया कुमारी के अगवा में न तो संजीदा है और न ही दोबारा आईजी सिंध की जानिब से इस पर कमीशन बनाया गया है, न कमेटी बनाई गई है, न वज़ीर दाखिला जिसने कहा था कि प्रिया कुमारी को देखा गया था पंजाब के खाना बदोश डेरा गाजी खान के इलाके में, न तो वो डेरा गाजी खान बहावलपुर से कहीं आगे गई न पीछे गई और न ही मरकज़ी मुलजिम जो पुलिस पकड़ कर आई थी वो भी पुलिस के हाथों दोबारा गिरफ्तार नहीं हुआ है। और कहाँ है, कहानी में ज़रूर कुछ है जिसकी पर्देदारी हो रही है।